हाँ तो चलो शुरू करते हैं और आगे का क्वेश्चन जो इसमें और है उसको हम बता देते हैं आपको, ठीक ना। जैसे आगे का एक क्वेश्चन और इसमें लिखा गया है, ठीक है। अभी वही सब प्रैक्टिस वाले सब क्वेश्चंस हैं, वही सब मैं आपको ये बता रहा हूँ। 7.3 और 7.4 की ही सब प्रॉब्लम है जो सॉल्व किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया 10⁴x का dx। अब इसका अगर इंटीग्रेशन आप करते हो तो किस प्रकार से करोगे? 10⁴x का dx, तो यहाँ पर जानते हो कि मैंने आपको बताया है कि अगर स्क्वायर होता तो उसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते, पर ये तो पावर 4 लिखा गया है, इसलिए जो पावर 4 है तो इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करें थोड़ा उसको आप देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये अपनाइए, कैसे लिख सकते हो? 10² x का होल स्क्वायर, 10² x का क्या होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और dx किया जा सकता है। तो 10² को लिखा जा सकता है क्या? इसे लिखा जा सकता है sec² x - 1, ठीक ना। sec² x, या ऐसा देखिए इसको हम तोड़ करके अगर दो टुकड़ा बनाकर लिखो तो जल्दी सॉल्व हो सकता है, ऐसा मत करिए। आप एक काम ये कर सकते हो, 10² x एक अलग कर लेना, ये हो गया 10² x, और एक 10² x और लिख लो, पावर 4 तो हो ही जाएगा। जो दूसरा लिख रहे हैं उसको लिख देते हैं क्या? sec² x - 1 और dx हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो हो जाएगा क्या? 10² x इंटू sec² x का dx, और ये यहाँ भी पहुँचेगा तो हो जाएगा कितना? 10² x का dx। अब इसमें जान अगर हम 10 को t मान लेंगे sec² x dx आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मान करिए। पर इस वाले को सॉल्व करने के लिए देखो इसका एक स्टेप और आपको लिखना पड़ेगा। तो 10² x यहाँ पर sec² x का dx, इसको लिख सकते हो sec² x - 1, क्योंकि 10 पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे लिखोगे आप क्या? sec² x - 1 और इंटीग्रेशन करोगे, ठीक ना। जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका भी होगा इसका भी होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? ये आपका निगेटिव हो जाएगा और एक जो होगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। निगेटिव सामने है, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये बना। अब सबका हर एक टुकड़े का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आसान सा यही है जो कुछ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर आप दाएं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कहीं राइट साइड मान लेना। लेट क्या मानोगे? 10x = t मानोगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec² x dx बराबर dt। यही रिजल्ट यहाँ ले आकर पुट कर देना, तो क्या बन जाएगा ये चीज? ये बन जाएगा आपका क्या? t², क्योंकि इसे t मान रखा है, और इतना बराबर क्या? dt आ गया है, तो dt लिख देंगे। इसका sec² का इंटीग्रेशन 10x, एक का क्या? x, और अभी ये भी हो जाए तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 10, इसका हो जाएगा t³ डिवाइड बाई 3 माइनस 10x प्लस x, ठीक ना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब t का मतलब 10x है, तो यहाँ लिख देंगे 10³ डिवाइड बाई 3 माइनस 10x प्लस x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक ना। 10³ डिवाइड बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक ना। 10⁴x लिखा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर यही आपको मिल गया, ठीक। चलो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें जो है। जो अगला क्वेश्चन इसमें लिखा गया वो ये है, ऊपर लिखा गया है cos 2x और नीचे लिखा गया है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कभी भी हर का जो डिनोमिनेटर हो उसका प्रसार मत किया करो, उसको जहां तक कोशिश करो कि छोटा करो। पावर अगर ज़्यादा है तो कम करो, ठीक ना, और अगर कम है तो हटाने की कोशिश करो कि हट जाए किसी भी प्रकार से। तो वही माइंड में आपकी यही चीज़ फ्रेम होना चाहिए, हर को ले करके यही आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो उसी बात को मैं यहाँ लागू कर रहा हूँ। देखो हटाने की कोशिश हमारी है, पावर कम करने की कोशिश हमारी है, तो क्या करेंगे हम? हर का अंश का प्रसार कर लेंगे, उसको ऐसे cos² x माइनस sin² x, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा गया है cos x प्लस sin x,
ये लिखा गया है, इसका स्क्वायर लिखा गया है, dx लिखा गया। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जो प्लस रहेगा उससे एक बार कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस वाला बचेगा वही मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नीचे क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही बचेगा। यही चीज मैंने यहाँ पर रखा। स्क्वायर जो था एक बार इसके एक्सपेंशन वाले फॉर्म से जो ये आएगा ना, cos x प्लस साइन एक्स यहाँ भी आएगा, और यहाँ स्क्वायर में है तो एक बार यहाँ स्क्वायर वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है। अब केवल इतना बचा है cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स। थोड़ा आप इसको ध्यान से समझो, क्या हर का अवकलन अंश है? तो साइन का अवकलन cos का अवकलन माइनस साइन, हर का अवकलन अंश है। जब भी हर का अवकलन अंश रहे, याद रहे, अगर यहाँ पर अंश जो लिखा गया है, अंश लिखा गया है और नीचे हर लिखा गया है, इस हर का अवकलन अंश प्राप्त हो, ठीक ना। मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा गया हो, जो हर हो उसका अवकलन किया जाए और क्या प्राप्त हो जाए, अंश प्राप्त हो जाए, तो समझ जाना log ऑफ हर उसका आंसर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ हर, मतलब हर जो यहाँ पर लिखा गया होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सलूशन हो जाता है, ठीक ना। ये बात भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर इतने को आप t मानोगे, अवकलन करो तो यही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, log ऑफ हर लिख सकते हो। हर का मतलब यही cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक ना। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ मान लगा क्योंकि log में पॉजिटिव वैल्यू ही डिफाइंड है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा c, और इस क्वेश्चन का सलूशन मिल गया आपको, ठीक ना। तो चलो देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन जो है, कुछ और बचे हुए हैं वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन ये लिखा गया है, इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा गया वो क्वेश्चन ये है कि 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ये क्वेश्चन लिखा गया है। थोड़ा आप इस टाइप के प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। इसमें तीन से चार टाइप बनते हैं, तीन टाइप बन जाएंगे। तीन टाइप ये होगा कि 1/cos के दोनों टर्म हो, 1/sin के दोनों टर्म हो, दो टाइप। उसके बाद 1/x साइन का हो, एक cos का हो, एक चीज है। जब इतने चीज आपको इसमें मिलेंगे तो एक काम आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब भी ये दोनों टर्म सेम हो, तो आप ऊपर नीचे साइन a माइनस बी से गुणा करा दिया करो। a और b यहाँ जो है कांस्टेंट टर्म है, तो a माइनस बी एक कांस्टेंट टर्म आएगा और उसका साइन में कुछ वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि पूरा कांस्टेंट ही है। हाँ, ये पूरा कांस्टेंट ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब भी ये दोनों टर्म एक ही साथ, क्योंकि हर में लिखा गया अंश में होता तो कुछ तरीका अलग अपनाया जाता, पर ये हर में लिखा गया तो हम हर को कभी एक्सपेंड नहीं करते हैं। हर जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करते हैं, ठीक ना, छोटा करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटाने के लिए या फिर किसी फार्मूले में फार्मुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसका थीम आपको समझ में आना चाहिए कि ए माइनस बी से कब गुणा होगा, जब दोनों टर्म सेम होंगे, तब आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है ना। और अगर एक साइन का एक cos का होगा तो आप cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराइएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ करते क्या हैं, साइन a माइनस बी से भाग करा देते हैं और उसी से गुणा भी करा लेते हैं। a माइनस बी से गुणा भी करा दिए, ये हो गया। और नीचे क्या हो गया, यहाँ पर लिखा गया, नीचे क्या है, cos x माइनस ए लिखा गया इंटू cos x माइनस बी लिखा गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो बना, अब कुछ ऐसा करिए कि जैसा टर्म ये नजर आ रहा है, ये माइनस बी को कुछ ऐसा बना लो कि ऐसे वो भी नजर आने लगे। तो यहाँ पर देखो 1/sin a माइनस बी जो यहाँ लिखा गया, इसको एज इट इज दिखा रहने दीजिए। यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर वाले पार्ट में हम थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, साइन a माइनस बी जो लिखा गया हम उसको x माइनस ए बनाएंगे और x माइनस बी बनाएंगे। तो ये देख रहे हो निगेटिव बन रहा है,
तो उसको हम पहले ऐसा कर लें, यक्स बी तो निगेटिव है, बी पहले लिख देते हैं, उसके बाद माइनस लगा दें और यहाँ यक्स लिख दें, ब्रैकेट के अंदर यक्स लिख दें और माइनस ए लिख दें, इतना पार्ट ब्रैकेट के अंदर और एक पूरा ब्रैकेट के अंदर कर दें। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर ब्रैकेट खोला जाएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, प्लस ए माइनस बी, ये माइनस बी आ जाएगा, ठीक ना। कुल मिलाकर के यही टर्म हमारा होना चाहिए। और किसके रिगार्डिंग में बना रहा हूँ, क्या देख करके, जैसे हर है उसी को देख करके यहाँ बना रहा हूँ। साइन ए से ए माइनस बी से गुणा क्यों, क्योंकि दोनों कास के हैं, दोनों साइन के होते तब भी यही से गुणा होता है, पर एक साइन एक कास का होता तब कास से गुणा होता है, ठीक ना। और प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हम करते हैं, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया इसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी। अब इसका हम थोड़ा एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन करने के बाद इतना पार्ट आप ये समझ लो ये है, इतना पार्ट समझ लो बी है, और इसमें लगा देना साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे और डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ भेजते जाएंगे। ये काम मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, आप लोग तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये सब 9th लेवल के 10th लेवल में फार्मूले आप लोग पढ़े होंगे, हाँ, और 11th के मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल भी है। अब यहाँ देखो साइन ए माइनस बी तो पूरा लिखा गया है, यहाँ जो होगा साइन ए इंटू कॉस बी। जब साइन ए लिखोगे और कॉस बी लिखोगे तो कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ भी कॉस एक्स माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी बचेगा और नीचे वाले में कॉस एक्स माइनस बी बचेगा। तो साइन ए कॉस बी से एक्सपेंशन इतना हो गया, माइनस ले माइनस आएगा, साइन ए कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए, अब की बार ए आएगा साइन बी, अब की बार ए बचेगा साइन एक्स माइनस ए, और नीचे क्या बचेगा, अब की बार बी कैंसिल हुआ तो अब की बार ए बच जाएगा, यहाँ पर नीचे कॉस एक्स माइनस ए बच गया, और इसका इंटीग्रेशन अलग से होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से होगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन भी करना है। तो ये देख रहे हो साइन बाई कॉस क्या बनता है, tan बनता है, तो 1 साइन ए माइनस बी। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे साइन बाई कॉस का tan हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो आप tan एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, tan एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन। अच्छा, tan का इंटीग्रेशन होता क्या है, log ऑफ sec x होता है, मैंने बताया है आप लोग को, ठीक ना। इसके बाद इन सभी चीज़ का प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा इसके बाद वाले मतलब वीडियोज में। मैं आपको इन सभी फार्मूले का, चाहे tan का हो, चाहे cot का हो, चाहे sec का हो या फिर cos sec का हो, ठीक ना, इन सभी के मैं प्रूफ करवाऊंगा, ठीक। अभी आप इसके फार्मूले को समझ लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आया वो आया साइन ए माइनस बी, और इसका क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ का log ऑफ sec x होगा। तो यहाँ लिखोगे log ऑफ sec x, sec का मतलब sec लिखोगे आप, यहाँ x का मतलब जो इसका आर्गुमेंट जो कोणांक लिखा गया वो लिख दिया करो, x माइनस बी माइनस ये वाला चीज़ लिखोगे, और क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, log ऑफ sec x माइनस ए हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगा। अब यहाँ log m माइनस log n तो क्या बन जाएगा, log m बाई n, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी ऐड कर देना, तो यह हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा log m बाई n, इतना बट्टी इतना, तो log sec x माइनस बी और डिवाइड बाई sec x माइनस ए, इतना आएगा। ये चीज़ आप लिख सकते हो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा सकते हो। तो यही इसका आंसर होगा, या फिर एक आंसर और होगा, अगर कास में करोगे तो कास एक्स माइनस ए ऊपर, साइन कास एक्स माइनस बी नीचे आएगा, log आपके अंदर में ही सब रहेंगे। एक आंसर वो भी हो सकता है, पर ये भी इतना आंसर सही है, ठीक ना। नोट करिए इसको, फिर मैं चलिए ठीक है। यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा गया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके बाद यहाँ जो लिखा गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही लिखा गया है। चलिए ठीक है, तो इसके बाद का एक क्वेश्चन और है, आज मैं उसको बता देता हूँ। फिर इसमें जो क्वेश्चन 7.3 और 7.4 के बच रहे हैं उसको मैं अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा, और साथ ही साथ अगले एक्सरसाइज में और क्या मैं आप लोग को बताऊंगा। अगले एक्सरसाइज में आप लोग सुन लीजिए, इसमें करना क्या होगा। अगले एक्सरसाइज में आपको, अगले एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा tan x का जो फार्मूले है इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा,
काट एक्स का जो फार्मूला इसका डेरिवेशन, सेक एक्स का फार्मूले का डेरिवेशन और कॉसेक एक्स के फार्मूले का डेरिवेशन। ये चारों फार्मूले की जो पार्ट मतलब फार्मूले आए हैं, जैसे इसका 2 रूप आया होगा, इसका 2 आया होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा 1/x² - a², ठीक ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर इस प्रकार से अगर आपको मिलेगा इस फार्मूले का और 1/a² - x² मिल जाएगा, तब क्या फार्मूला बनेगा, ठीक, 1 इस प्रकार से आ जाए a² + x² आ जाएगा। ये सभी फार्मूले जो होंगे, अब इसी की तरफ मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा, ये सब फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। इससे इतने से पहले इन तीनों फार्मूले पढ़ने, इसमें आंशिक भिन्न का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा इन दोनों में, ये तो हो ही चुका है, ठीक ना। अब इससे पहले क्या होगा आपको ये बताया जाएगा 1/√1 + x² होगा, ठीक ना, या √x² - a² लिखा गया होगा। ऐसे जो फार्मूले होंगे इन सभी फार्मूले का डेरिवेशन किया जाएगा और ये डेरिवेशन के साथ इनके डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और इस पर जो इनकी प्रॉब्लम जो दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझिए धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड समाकलन के स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक ना, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, फिर अगले वीडियो में इन सभी का डेरिवेशन करके आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ 7.4 के भी कुछ क्वेश्चन को मैं साथ में लूंगा ताकि कवर कर सकें, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक आप लोग अगर इसमें से जो कर पाना प्रैक्टिस करना बुक से, ठीक ना, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, अगर एक बार देखे रहोगे तो आसान ज़्यादा रहेगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी मिलेगी। जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये लिखा गया है जो कि इस पर बेस्ड है, मैं बता देता हूँ। पहले आपको बताया गया है कि 1/√a² - x² का जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन मैंने किया है और इसका डेरिवेशन आया था sin 1x/a, यही फार्मूला बना था, प्लस c लिखा गया था, या -cos 1x/a + c लिखा गया था। इसका भी हुआ था, tan का भी हुआ, sec का नहीं हुआ था। उसी प्रकार से वो भी है, जैसे मैंने दोनों को किया उसी प्रकार से अगले का भी होगा, उसको आप कर सकते हो, ठीक ना। तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है, अगर नहीं आएगा तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक ना। जैसे सेक का ये फार्मूला है उसमें 1/x², यहाँ पर लिखा गया होगा x² - a²। जैसे tan का किया गया उसी प्रकार से इसका भी है। जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आएगा 1/a और क्या होगा sec 1x/a या फिर -cosec 1x/a, यहाँ पर 1/a तो नीचे रहेगा ही। इसको सॉल्व करने के लिए आप x बराबर केवल sec थीटा रख देना या फिर x बराबर cosec थीटा रख देना और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो dx है d थीटा में कन्वर्ट कर लेना और इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वही ये dx d थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं ले आकर के पुट कर देना और इस सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 1/a sec 1x/a, ठीक ना। बस यही इतना रखना होगा, मैंने बता दिया था सब कुछ, केवल सॉल्व नहीं किया था। अब इतना काम आप लोग करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ और बताऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक ना। तब तक आप लोग सब प्रयास करिए। चलिए इसी क्वेश्चन पर बेस्ड, इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, यही आखिरी क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले क्वेश्चन को जो और प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया 9 - 25 x² का dx लिखा गया है। आप इस फार्मूले को यहाँ अगर अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 1/, इसे 3 का वर्ग लिख सकते हो और 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इतना ही मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लो और अगर सीधा सॉल्व करना चाहते हो देख लो, यही चीज़ है, केवल यहाँ x है और यहाँ पर क्या है 5x है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फार्मूला आप सीधा अप्लाई कर देना, जो x का कोफिशिएंट हो उससे डिवाइडेशन हो जाता, बस यही बात है। फार्मूले में समाकलन सब फार्मूले वो इसी प्रकार से स्टैंडर्ड को दे करके आप काम करिए। x का जो गुणांक होगा, ठीक ना, उससे क्या होगा हमेशा डिवाइडेशन होगा, क्योंकि फार्मूले सब एक गुणांक पर हैं, जहाँ होगा वहाँ गुणांक 1 होगा, ठीक ना। यहाँ पर गुणांक 1 नहीं है, अलग गुणांक है, इसलिए आप इसको सीधा इस प्रकार सॉल्व करोगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो देखो सीधा मान लेना, सपोज क्योंकि यहाँ सिंगल टर्म है, यहाँ पर डबल मतलब 2 मतलब टर्म लिखे गए उसके बाद ये है, तो यहाँ पर मान लेंगे 5x = t। अगर हम 5x को t मानते हैं तब हम यहाँ dx dt में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ 5 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x का हो जाएगा 1
यहाँ पर इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। डी एक्स को यहाँ भेजेंगे, 5 को वहाँ भेजेंगे, तो डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/5 और डी टी आ जाएगा। ये रिजल्ट हम ले आकर के ऊपर पुट कर लेंगे, और जब ऊपर पुट कर दोगे तो देखो क्वेश्चन क्या सॉल्व होकर आएगा। ये होगा इंटीग्रेशन डी एक्स को आप लिख सकते हो 1/5, डी टी को भेज देते हैं अंदर, ठीक ना। यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टी का स्क्वायर। अब ये ऐसे ही लग रहा है, केवल दोनों में डिफरेंस है इंटीग्रेशन वेरिएबल का, जो समाकलन नियतांक है उसी का अंतर है, और समाकलन चर बदलने से समाकलन चर का अंतर है। समाकलन चर के बदलने से कभी फार्मूले नहीं बदला करते हैं, केवल जहाँ पर एक्स है वहीं पर टी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये 1/5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि यही तो है साइन इनवर्स, ठीक। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x/a हो जाएगा, और जब x/a करोगे तो x का मतलब हो जाएगा t/a का मतलब हो गया 3, उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट डी दिया जाएगा c, तो 1/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t का मतलब क्या मान रखे हो 5x मान रखे हो, 5x लिखना डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, प्लस क्या लिख दिया जाएगा c लिख दिया जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया सभी 7.3 के हैं, हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन 7.4 का आ चुका हो, तो आप लोग 7.3 के सभी प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व करिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद हम मिलते हैं, जो बात मैंने आपको पहले बताया, जो फार्मूले, उस सभी फार्मूले के डेरिवेशन के साथ, और साथ ही साथ 7.4 के कुछ क्वेश्चन को लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊँगा और आपको उसको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक ना। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक ना।